हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के किले के बारे में कुछ बताने वाले हैं। भारत में जो शासकों द्वारा किले बनवाए गए थे, हम उसके बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैगजीन का किला। मैगजीन का किला जिसके निर्माता 1571 से 1572 में अकबर ने करवाया था। वर्तमान में यहाँ राजपूताना म्यूजियम स्थित है। इसे अकबर का दौलत खाना, अकबर का किला आदि कहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे भैंसलोगढ़ का किला, जिसके निर्माता भैंसा शाह नामक व्यापारी व रोड़ा चारण द्वारा बनवाया गया था। यह किला चंबल में बामनी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह जल दुर्ग है। इसे राजस्थान का वेल्लौर कहते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे जूनागढ़ का किला। निर्माता जयसिंह राय ने 1588 में करवाया था। इसे जमीन का जेवर, बीकानेर का किला आदि नामों से जाना जाता है। इसका आकार चतुर्भुजाकार है, चतुष्टकोणीय है। इस दुर्ग में एक भी शाखा नहीं हुआ। और इसके बाद हम बात करेंगे कुचामन का किला, जिसके निर्माता मेड़तिया शासक जालिम सिंह। और इस किले को जागीरदारों के किले का सिरमौर कहा जाता है। और हम बाद में बाला किला, जिसके निर्माता हसन खान मेवाती थे, और इसे अलवर का किला, बड़ा किला आदि नामों से जाना जाता है। इस किले में बाबर एक रात रुका था। और इसके बाद हम बात करेंगे चूरू का किला, जिसके निर्माता 1739 ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा बनवाया गया था। इस किले के ठाकुरों ने अपनी रक्षा हेतु शत्रुओं पर चांदी के गोले दागे थे। और इसके बाद हम बात करेंगे भटनेर दुर्ग, मतलब कि भटनेर का किला, जिसके निर्माता भाटी नरेश भूमत थे। और उत्तर भड़ विकार, हनुमानगढ़, उत्तरी सीमा का प्रहरी आदि नामों से जाना जाता है। इस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। इसके बाद जयगढ़ का किला, जिसके निर्माता मानसिंह पुनः निर्माण जयसिंह ने ही किया था। और भारत का एकमात्र किला जिसमें तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था। इसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाड़ रखी हुई है। और इसके बाद आमेर का किला, जिसके निर्माता कोकिल देव पुनः निर्माण मानसिंह ने। इसे आमेर दुर्ग, अम्बरीशपुर, अम्बावती नगरी आदि नामों से जाना जाता है। इसमें शीश महल, शीला देवी का मंदिर, सुहाग मंदिर, केसर क्यारी, भूल भुलैया, मावठा झील, दीवाने आम, दीवाने खास आदि स्थित है। इसके बाद बूंदी का किला, जिसके निर्माता देवी सिंह हाड़ा ने। इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा ने करवाया था। इसे तारागढ़, तिलस्मी किल्स आदि नामों से जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, ये किला मानवों ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है। इसके बाद सिवाना का किला, जिसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। इसे मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, जालौर दुर्ग की कुंज, खेराबाद आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद सज्जनगढ़ का किला, जिसका निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। इसे उदयपुर का कुमुदमणि कहते हैं। इसका निर्माण बांसदरा नामक पहाड़ी पर करवाया गया है। इसके बाद कुंभलगढ़ का किला, जिसके निर्माता महाराणा कुंभा थे। और यह मनछेंद, कमलमीर, कुंभपुर आदि नामों से जाना जाता है। इस किले का वास्तुकार मंडन है। इस किले की दीवार इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कर्नल डॉट ने इसे सुदृढ़ बना होने के कारण एस्ट्राइस्कान की उपमा दी है। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था। इसके बाद नीमराना का किला, यह 5 मंजिलों का किला है, अतः इसे पंचमहल भी कहा जाता है। रणथंभौर का किला, निर्माता 8वीं शताब्दी में ठाकुर रतिदेव ने करवाया। इस किले का आकार अंडाकार है। इसे दुर्गा धीरज, हमीर की आन बान का प्रतीक आदि नामों से जाना जाता है। इस किले के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अन्य सब किलों तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। 1301 में रानी रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ जल जोहर हुआ था।
इसमें 32 खंभों की छतरी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आदि स्थित है। इसके बाद अचलगढ़ का किला, जिसका निर्माण पुनः राणा कुंभा ने करवाया। इसमें ओखा रानी का महत्व, अचलेश्वर महादेव का मंदिर, कपूर सागर तालाब, सावन भादव झील आदि स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे मंडलगढ़ किला। निर्माता चावड़ा गुर्जर ने, यह बनास, बेडच व मेनाल के संगम पर स्थित है। इसका पुनः निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके बाद नागौर का किला, जिसका निर्माण सामेश्वर के समांतर कैमास द्वारा विक्रम संवत 1211 में करवाया गया था। अकबर ने 1570 में नागौर दरबार यहीं लगाया। इसे नामदुर्ग, नगाड़ा दुर्ग, अहिछत्रपुर दुर्ग आदि नामों से जाना जाता है। और इसके बाद गागरोन का किला, जिसका निर्माण डोडा राजपूत ने करवाया। इसे डोडगढ़, गरगरापुर, धूलागढ़ आदि नामों से जाना जाता है। काली सिंह व आहू नदियों के संगम पर स्थित है। राज्य का एकमात्र किला जो बिना नींव के चट्टानों पर स्थित है। इसमें संत मीठे शाह की दरबार, संत पीपा का छतरी आदि स्थित है। और इसके बाद नाहरगढ़ का किला, जिसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह ने करवाया। इसे दूरदर्शनगढ़, सुलछड़ दुर्ग, महलों का दुर्ग आदि नामों से इसे जानते हैं। इसमें माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 महल विक्टोरिया शैली में बनाए। इसके बाद कोटा का किला, जिसके निर्माता जैत सिंह। इस किले के बारे में कर्नल डाट ने कहा, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कि कोटागढ़ का है। उसके बाद कोषवर्धन किला, इसे शेरगढ़ का किला भी कहते हैं, जो परवन नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद कंकवाड़ी, इसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद रखा था। इसके बाद लास्ट में चित्तौड़गढ़ का किला, जिसका निर्माण 8वीं सदी में चित्रागंद मौर्य द्वारा किया गया। राज्य का एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। किले में मीरा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, तुलसा भवानी माता मंदिर, रैदास व कल्ला की छतरी, जयमल व पद्मनिशी के महल, नवलखा भंडार, श्रृंगार चंवरी, गौमुख कुंड, भीम कुंड, कलिका माता मंदिर आदि बने हुए हैं। इस किले का प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। इस किले पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। इस किले में 1303, 1534 व 1568 में साके हुए। इसका आकार व्हेल मछली के समान है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।